हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल प्राइवेट पार्ट्स यानी कि वजाइना से अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। नॉर्मली हम सभी जानते हैं, देखते भी हैं कि मदर्स की जब अल्ट्रासाउंड होती है तो वो पेट के ऊपर से होता है, जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है। बट बहुत बार मदर्स को थ्रू वजाइना अल्ट्रासाउंड करने को दिया जाता है। इसको ट्रांस वजाइनल स्कैन यानी कि TVS स्कैन कहा जाता है, और ये कुछ रीजन की वजह से डॉक्टर लिखते हैं। नंबर 1 रीजन होता है कि डॉक्टर्स को अगर पता चलता है कि वो मतलब कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है और मदर्स को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अगर जानना चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, वो ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई भी जो ऑर्गन है बच्चे का वो ठीक से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत बार डॉक्टर्स ट्रांस वजाइनल स्कैन करने को देते हैं। क्योंकि इस स्कैन में क्या होता है, वजाइना के थ्रू एक कैमरा जो है उसको इंसर्ट किया जाता है और बहुत ही क्लोज से पिक्चर्स ली जाती है, ताकि बच्चे की जो पिक्चर्स आई, इमेजेस आए, वो एकदम साफ हो। ये बहुत बेटर होता है उस स्कैन से जो पेट के ऊपर से किया जाता है। ये पहला रीजन होता है। दूसरा होता है, शुरुआत में अगर मदर्स को मतलब कि डॉक्टर्स को अगर ऐसा लगे कि जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक है, क्योंकि बहुत बार ऊपर से अल्ट्रासाउंड के दौरान एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांच 100% नहीं हो पाती, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, TVS स्कैन के लिए देते हैं, ताकि कैमरे के थ्रू पूरी अच्छे से इमेज लेके वो जान सके कि हाँ प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो फिलिपियन ट्यूब में ना होकर ओवरी में हो सकता है, या फिर आउट ऑफ मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यूट्रस के एडनेक्सल एरिया पे हो सकता है। तो डॉक्टर्स 100% कंफर्म होने के लिए कि किस एरिया पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और वो किस स्टेज में है, कौन से ऑर्गन को रप्चर कर रहा है, ये सारी चीज़ों की जांच करने के लिए थ्रू वजाइना डॉक्टर्स ये जांच करने को कहते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से, क्योंकि ये स्कैन मुझे भी करने को दिया गया था मेरी जब 3 महीने की प्रेगनेंसी थी। बिकॉज मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो में कहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी रेगुलर पीरियड चल रहे थे, पीरियड मिस था। तो कितने महीने हुए हैं यही मुझे नहीं पता था कि अल्टीमेट मेरी प्रेगनेंसी कितने महीने की है। ये भी एक रीज़न है। रीज़न नंबर 3 वो है कि बहुत बार मदर्स को पता नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी कितने महीने की है, क्योंकि रेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी पीरियड मिस हुई थी फरवरी को, मुझे पीरियड पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मतलब कि जून को। तो इतने महीने की गैप में मेरी प्रेगनेंसी थी सिर्फ 10 वीक की, यानी कि 2.5 महीने की, पर मेरी पीरियड जो मिस थी वो काफ़ी हद तक 4-5 महीने की थी। तो इसीलिए कि मेरी एक्यूरेट प्रेगनेंसी कितने महीने की कितने दिन की है, इसकी जांच करने के लिए डॉक्टर ने मुझे 3-3.5 महीने के आसपास मुझे TVS स्कैन के लिए दिया था। ये जो स्कैन होता है बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। डॉक्टर्स इसको लुब्रिकेंट के सहारे फीमेल वजाइना से इंसर्ट करते हैं। शुरुआत में मदर्स को थोड़ा डर लग सकता है उस गैजेट को देख के, जो कि कैमरा हो लगा होता है, बट उस गैजेट के ऊपर प्रोटेक्शन यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल करके, फिर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स उसको इंसर्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। आप अगर मदर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई अनकंफर्टेबल नहीं होती। डॉक्टर्स बड़े ध्यान से और बड़े मतलब कि पेशेंस के साथ वो स्कैन करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मदर्स उस टाइम पे किस सिचुएशन पे रहते हैं। ये एक जानकारी थी मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे मदर्स को डॉक्टर्स ये मतलब कि क्या देते हैं करने के लिए, तो वो फिर सोचते हैं कि ये है क्या, वो उनको डर लगा रहता है। तो ये कोई भी ऐसे नहीं है कि इसमें डरने की बात है। डॉक्टर सिर्फ 100% किसी चीज़ की अगर जांच करना चाहें तो वो TVS स्कैन करने के लिए देते हैं, क्योंकि इसमें इमेजेस बहुत क्लियर आता है, बहुत क्लोज से वो पिक्चर्स ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्थी।